खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से आ रही है। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया है। यूपी के विधायक बृजभूषण सिंह ने उन्हें बंधक बनाया है। मंत्री और विधायक के गार्ड के बीच में दरअसल हाथापाई हुई और विधायक बृजभूषण सिंह ने काफिला रोका और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना दिया। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाया है विधायक बृजभूषण सिंह ने। दरअसल बृजभूषण सिंह के काफिले को रोका गया था और उसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाया गया। दरअसल दोनों मंत्री और विधायक दोनों के गार्ड्स के बीच में हाथापाई हुई, जिसके बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। उत्तर प्रदेश से हमारी लखनऊ की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि विधायक और मंत्री के गार्ड्स के बीच में हाथापाई हुई, लेकिन बंधक मंत्री को बना लिया गया, क्या पूरा मामला सामने आया? स्वतंत्र देव सिंह जो जल जीवन मिशन के मंत्री हैं, वो गए थे महोबा एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम को अटेंड करके वो बाहर निकल रहे थे कि विधायक बृजभूषण राजपूत वहां पे अपने समर्थकों के साथ थे। उन्होंने मंत्री को रोकने की कोशिश की। जो विधायक हैं, उनका ये कहना था कि गांव में पानी नहीं आ रहा है और कई सारे गांव के प्रधान आए हैं और वो मंत्री से मिलना चाहते हैं। इसी को लेके जो स्वतंत्र देव सिंह के पीए थे, उनकी कुछ झड़प हो गई विधायक से और उसके बाद थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई और इस समय कलेक्ट्रेट में है स्वतंत्र देव सिंह और विधायक भी है और वहां पर दोनों की बातचीत चल रही है। विधायक का यही कहना है कि जो पानी घर घर पहुंचना चाहिए था, कई गांव में प्रधान परेशान है और मंत्री को उनसे मिलना चाहिए। तो फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस में विधायक बृजभूषण राजपूत भी हैं और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हैं और वहां पे बातचीत फिलहाल चल रही है। गोनिका, लेकिन रुचि जी, बंधक बनाया जाना, क्या उनको वहां पर रोक कर रखा गया, जबरदस्ती रोका गया है, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, ऐसा है, जो कलेक्ट्रेट है जहां डीएम का ऑफिस है, वहां पर दोनों लोग गए हैं और क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्म है, इसलिए पूरा कलेक्ट्रेट को बंद कर दिया गया है। बाहर से अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह का वहाँ पे माहौल है और मंत्री और विधायक दोनों कलेक्ट्रेट ऑफिस में हैं और आपस में बातचीत हो रही है। जो विधायक को शिकायत है उस पर बातचीत चल रही है और मंत्री अपनी तरफ से कह रहे हैं कि जो जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने का काम है, वो कितनी जगह पहुंचा दिया गया है। तो ये मामला है कि कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर दोनों लोग इस समय मौजूद हैं और माहौल का तनाव देखते हुए अंदर फिलहाल वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। रुचि जी, क्या किसी की बात हो पाई है स्वतंत्र देव सिंह से या बृजभूषण सिंह से कि अभी क्या मामला दोनों के बीच में सुलझा है या अभी भी इस तरीके की तनातनी बनी हुई है? देखिए, क्योंकि माहौल गर्म है, वहाँ पे फोन नहीं उठा रहे हैं दोनों लोग, लेकिन बात यही है कि विधायक को ये शिकायत थी कि मंत्री आए हैं, वो मंत्री प्रधानों की बात सुने। प्रधानों को जो दिक्कत है गांव-गांव में पानी न आने से, उसका समाधान मंत्री निकाले। इसी को लेकर झड़प हुई थी और अब दोनों लोग कलेक्ट्रेट के अंदर हैं और दोनों में बातचीत चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री भी उनको समझा रहे हैं और विधायक अपना पक्ष रख रहे हैं कि मेरा खाली मकसद ये था कि आप प्रधानों की बात सुन लें। लेकिन एक तरीका भी होता है बातचीत का। इस तरीके से जनता के सामने अगर दोनों जनप्रतिनिधि लड़ने लगे और इस तरीके की हाथापाई हो जाए, बंधक बनाने जैसी स्थिति आ जाए, तो जाहिर तौर पर जनता के बीच में भी कैसा इम्पैक्ट आता है कि दोनों मंत्री ही विधायक जब आपस में लड़ रहे हैं तो जनता का काम कैसे होगा? जी बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि दोनों ही बीजेपी के हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी बीजेपी के बहुत सीनियर नेता हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री हैं और वो विधायक भी बृजभूषण राजपूत भी बीजेपी के ही विधायक हैं। तो एक पार्टी का विधायक अपनी पार्टी के मंत्री से अगर इस तरह से झगड़ा कर रहा है, झड़प हो रही है, भले ही कार्यकर्ताओं में हो रही हो, लेकिन वो सरकार के लिए एक असहज स्थिति जरूर पैदा करता है कि अगर विधायक को अपनी पार्टी में कुछ दिक्कत है, मंत्री से कुछ बात है, तो मंत्री से बात करने का तरीका कुछ और होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो महोबा में हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विधायक के समर्थक मंत्री को के काफिले को रोक रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह आपको दिख रहा है कि वो गाड़ी से उतर कर आके रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्थिति सच में सही नहीं है और पार्टी जो बीजेपी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, उसके लिए तो बहुत बड़ा सवाल है। गोनिका, बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है और जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, बहुत असहज स्थिति भी है मंत्री के लिए भी और दोनों एक ही पार्टी के हैं। लेकिन उस वक्त जैसी स्थिति वहां पर बनी, किस तरीके से दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, वो पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई है, वो आपको सुनाते हैं।
योजना से लड़के हैं। ठीक है, बनाने नहीं दिया जा रहा, नहीं बन नहीं रही ना 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, इलाका में कौन सा गांव है? गांव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे बेटे गांव का नाम बताओ। एक गांव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान आओ बैठो, चलो अरे गाँव चलो, चलो मैं 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करना, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना? चलो मैं लेकर चलता हूँ। जो गाँव चलना मैं चल रहा हूँ, 40 गाँव 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी। तो पूरी बातचीत हमने दर्शकों को सुनाई कि किस तरीके से दोनों मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए। वो शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर पानी की सप्लाई नहीं आ रही है और मंत्री कह रहे हैं कि आप मुझे लेकर चलिए उस जगह पर, कहां पर ये स्थिति पैदा हुई है, मैं खुद चलूंगा। लेकिन ये मंत्री वर्सेस विधायक, रुचि जी, जिस तरीके से स्थिति हो गई है, ये जाहिर तौर पर पार्टी के लिए भी एक अच्छा संदेश नहीं है कि जब आमने सामने हो गए, या फिर ऐसा हुआ कि विधायक की बात कितने लंबे वक्त तक सुनी नहीं गई कि उनको ऐसी स्थिति में आना पड़ा कि मंत्री की गाड़ी को, काफिले को रोकना पड़ा। ये तो विधायक से बात होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन कुछ भी बात हो, मंत्री से बातचीत नहीं हो पा रही थी, विधायक बहुत दिनों से शिकायत कर रहे थे। लेकिन एक अनुशासित पार्टी जो बताती है कि हम सबसे ज्यादा अनुशासन वाली पार्टी है, उसका विधायक अगर मंत्री के काफिले को इस तरह से रोकेगा और सड़क पर सबके सामने दोनों पक्ष इस तरह से भिड़ जाएंगे, तो आप समझ सकती हैं कि इसका क्या संदेश जाएगा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और बीजेपी के लिए भी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मंत्री विधायक आमने सामने आ गए हैं, दोनों के समर्थकों में झगड़ा हो रहा है, मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के विधायक कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये अच्छी तस्वीरें नहीं है जब चुनाव इतना नजदीक है। अब विधायक जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गांव के प्रधान वो लेकर आए हैं। ये कहा जा रहा है कि गांव-गांव में पानी पहुंच गया है हर जल योजना के तहत, लेकिन इन गांव में पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ गांव वाले परेशान हैं। आप हमारी बात सुन लीजिए। अब ये हो सकता है कि वो विधायक बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो कि गांव में पानी पहुंच जाए और उनकी बात ना सुनी गई हो। लेकिन कोई भी बात हो, ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि एक पार्टी का नेता है, एक पार्टी का मंत्री है और एक उसी पार्टी का विधायक है, और दोनों सड़क पर इस तरह से आमने सामने हैं कि स्थिति इतनी ज़्यादा तनाव की हो गई है कि दोनों कलेक्ट्रेट के अंदर गए हैं और कलेक्ट्रेट को चारों तरफ से सील कर दिया गया है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये सच में बीजेपी के लिए परेशानी वाली तस्वीरें। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह आप देखेंगे पुराने मंत्री हैं पार्टी के, क्योंकि अध्यक्ष भी रहे हैं, नीचे लेवल तक उनकी पहुँच रही है। उसके बाद अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि वो एक विधायक को समझा नहीं पा रहे, तो सच में बीजेपी के लिए दिक्कत की बात है। बिल्कुल, जो लड़ाई कमरे के अंदर हो जानी चाहिए थी, बैठकर बातचीत हो जानी चाहिए थी, जो बातचीत होनी चाहिए थी, वो लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं दोनों विधायक और मंत्री। मंत्री जी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, लेकिन वहां पर विधायक अपने जो साथ में गांव के कई प्रधानों को लेकर आए हैं, वो उनकी बात रख रहे हैं। रुचि जी, कितनी देर से बंद है ये? कितना, लगभग कितने बजे का ये घटनाक्रम है जब ये दोनों आसपास हुए, और क्या उनसे किसी तरीके के संपर्क साधने की किसी से कोशिश की है या आपकी कोई बातचीत हो पाई है दोनों में से किसी एक से भी? जी, मैंने फ़ोन मिलाने की बहुत कोशिश की, स्वतंत्र देव सिंह से भी बात करने की कोशिश की, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। एक सेक्रेटरी हैं, वो इस समय उनके साथ नहीं है, वो लखनऊ में है। उन्होंने कहा दूसरा सेक्रेटरी उनके साथ है, लेकिन फ़ोन किसी से नहीं मिल पा रहा है और फ़ोन उठ नहीं रहा, विधायक का भी फ़ोन नहीं उठ रहा। तो कहा यही जा रहा है कि कलेक्ट्रेट के अंदर अब दोनों में मसला सुलझाने की बातचीत चल रही है कि जो भी शिकायत है विधायक को वो मंत्री सुने और मंत्री को इस तरह से सड़क पे ना रोका जाए, इसको इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन जो विधायक हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि जो पानी ना आने की समस्या है वो कई दिनों से उनके विधायक, चरखारी के विधायक हैं ये बृजभूषण राजपूत, गंगाचरण राजपूत एक MP हुआ करते थे, उनके बेटे हैं,
और काफ़ी इलाके में उनका वहाँ पे रुतबा माना जाता है। तो कह रहे हैं कि विधायक बहुत दिनों से ये सवाल उठा रहे थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए उनको इस तरह से सड़क पर आना पड़ा है। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं से अभी हमारी जो बात हो पाई, उनका कहना है कि नहीं, दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है कि इस तरह से सड़क पर विवाद ना करें। जिसकी जो भी शिकायत है, फोरम है, मंत्री के यहाँ भी वो जनता की बात सुनते हैं, फ़ोन पे बात होती है, उनसे बात करें। और मंत्री से भी कहा जा रहा है कि अगर कोई विधायक इस तरह की शिकायत या कंप्लेन या परेशानी लेके आता है तो उनकी बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए। जी गोनिका। रुचि जी, कितनी देर से अभी कलेक्ट्रेट में बातचीत चल रही है? लगभग कितना वक्त हो गया? गोनिका, करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। दोनों लोग अंदर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि डीएम भी है अंदर। और जो समस्या है विधायक की कि गांव में कई गांव के प्रधान वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं, जिनके यहाँ पानी गांव में घर घर नहीं पहुँचा है, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और विधायक इसलिए भी परेशान है क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब एक तरह से चुनाव का साल है। ऐसे में अगर जनता को पानी नहीं मिलेगा तो उनको ये लग रहा है कि उनको वोट पाने में दिक्कत होगी। तो ये समस्या का जो समाधान है वो निकालने की कोशिश हो रही है। विधायक को भी समझाया जा रहा है कि अगर कोई दिक्कत है तो उसको हल करने की कोशिश होगी और पानी गांव में जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल रुचि जी, लगातार कोशिश तो की जा रही है दोनों के बीच में विवाद को सुलझाने की, लेकिन वहां पर जिस तरीके की भीड़ है, दोनों के कार्यकर्ता आपस में सामने आ गए हैं। यानी कि जो स्वतंत्र देव सिंह के साथ पहुंचे थे वहां पर और जो बृजभूषण सिंह जो विधायक है उनके साथ है, तो दोनों आमने सामने हो गए हैं। ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी एक जैसा लग रहा है कि मंत्री भी बीजेपी के और विधायक भी बीजेपी के। वही वहां पर जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, वो आपको एक बार दोबारा सुनाते हैं। बनाने नहीं दिया जा रहा, नहीं बन नहीं रही ना, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गांव है? गांव किसका है? जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है वो मेरे को गांव का नाम बताओ। एक गांव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गाँव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान गाँव बैठो, चलो अरे गाँव चलो, चलो मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करना, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो और ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर जो गाँव चल रहा है मैं चल रहा हूँ। 4 गाँव 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। फोन लाइन पर विधायक बृजभूषण सिंह जी जुड़ गए हैं। बृजभूषण जी, क्या ये पूरा मामला है कि आपने स्वतंत्र देव सिंह के सामने अपनी ये शिकायत रखी, आपके साथ कई लोग वहां पर थे, क्या पूरा ये सर मामला हुआ? यहाँ महोबा जनपद में जो है नमामि गंगे योजना का काम चल रहा है, हर घर नल योजना का, जो कि किसी भी गांव में पूर्ण नहीं हुआ है। और 4 साल से लगातार जो है सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग इसको लेके काफी आक्रोशित थे, परेशान थे। उसी को लेके माननीय मंत्री जी से हम लोग मिल रहे हैं। सर, आप लोग आप अपने साथ वहां पर कई प्रधान जो गांव के हैं उनको लेकर आए थे, तो क्या कितने गांव के लोग हैं ये? लगभग 50-60 गांव के प्रधान हमारे साथ में थे। 50 से 60 गांव के प्रधान हमारे साथ में थे मैडम। सर क्या अभी कलेक्ट्रेट के अंदर आप लोग हैं? क्या बातचीत चल रही है मंत्री जी से? हाँ, मैं अभी वहीं पे हूँ, कलेक्ट्रेट में ही हूँ, अभी वहीं पे हैं। सर, इससे पहले भी क्या आप लोगों ने मंत्री जी को अप्रोच करने की कोशिश की थी? क्या पहले आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? हाँ, हम लोगों ने इसमें विधानसभा में भी कई बार इसको उठाया था, प्रश्न भी लगाए थे, इसकी शिकायत भी की थी। लेकिन सर, ऐसा क्या हो गया कि आपकी बात कहीं पर भी किसी मंच पर नहीं सुनी गई और आपको इस तरीके से सड़क पर काफिले को उनके रोकना पड़ा? नहीं, ये विधानसभा में प्रश्न लगाया था, विधानसभा में पूछा गया, मंत्री जी से कहा था, शिकायतें भी की थी। जो काम चल रहा है वो भी काम अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा है और कई जगह पे टंकी की लीकेज की भी समस्याएं हैं और पानी न पहुंचने की भी समस्याएं हैं। और गांव में ये स्थिति है कि अभी हम अपने विधानसभा के ज्यादातर गांव में घुसने की स्थिति में नहीं है, सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं। सर, क्या वहां पर किसी तरीके के गार्ड्स के बीच में हाथापाई भी हुई है, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है हमारे पास?
हाँ जी जी जी। तो सर क्या मंत्री जी इससे पहले आप लोगों को कभी वक्त नहीं मिला, क्या पर्सनल में जाकर आप लोगों ने बात नहीं की, अपनी शिकायतें उनके पास नहीं रखी? नहीं, अगर वो अपने बुंदेलखंड के विधायकों के साथ में बैठे होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मतलब आपका कहना है कि मंत्री जी नहीं बैठे, कभी विधायकों की बात नहीं सुनी है? उन्हें अपनी तरफ से बैठालना चाहिए था, सिर्फ दौड़े करने से नहीं, जनप्रतिनिधियों की राय लेनी चाहिए थी। जनप्रतिनिधि अगर शिकायत कर रहे हैं तो उस शिकायत के आधार पर जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठना चाहिए था। स्वतंत्र देव जी जो है बुंदेलखंड से ही जो है मंत्री के रूप में जाने जाते हैं और उनकी पहचान बुंदेलखंड से ही है। मगर बुंदेलखंड के अंदर जिस तरीके से नमामि गंगे का काम चल रहा है वो संतोषजनक नहीं है। सर कितने दिनों प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेष योजना है बुंदेलखंड के लोगों के लिए, मगर फिर भी 4 सालों से हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे थे, लिखा पढ़ी कर रहे थे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो 4 सालों से आप लोग आवाज उठा रहे हैं इसी मामले को लेकर? बिल्कुल, 4 सालों से लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं। प्रधान लोग भी हर तहसील दिवस में, थाना दिवस में अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। इसके बाद में भी फोन से भी शिकायतें दर्ज करते हैं और अधिकारी जो है फर्जी जो है रिपोर्ट लगा देते हैं। अभी भी हमारे सामने खड़े हुए हैं सारे प्रधान लोग। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया है मंत्री जी की तरफ से? वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ, 40 गांव में चलता हूँ। आश्वासन दिया है, 20 दिन के बाद वो महोबा करने के लिए उन्होंने कहा है और निरीक्षण करेंगे और अगर कोई जहाँ पे भी कमियां मिलेंगी तो फिर संबंधित अधिकारियों के ऊपर 20 दिन बाद कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस बात और मैं ये चाहता था कि आज कार्रवाई हो, क्योंकि 4 साल से अगर समस्या है तो आज कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो बृजभूषण जी क्या वो एग्री हो गए हैं कि वो आपके साथ गांव-गांव जाएंगे, वहां पर समस्या देखेंगे? कहा तो उन्होंने आज ही चलने के लिए था, मगर आज वो गए नहीं है। अब वो 20 दिन के बाद में जाने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान अभी आगे भी होगा या फिर से आप लोगों को इस तरीके से अभी तो 20 दिन के अंदर में ही पता चलेगा। 20 दिन के अंदर क्या काम होता है ये तभी पता चलेगा। देखिए बृजभूषण जी जो तस्वीर सामने आई है मगर पूरे नहीं हुए हैं जी। ठीक है, ये जो बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो बृजभूषण सिंह राजपूत जो कि महोबा से विधायक हैं, उनकी तस्वीर आपने देखी। अभी स्वतंत्र देव सिंह के साथ वो सड़क पर थे और सड़क पर उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं ने उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोका। दोनों के बीच में बातचीत हुई और गाड़ी में भी देखिए बैठकर दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि 4 साल से वो आवाज उठा रहे हैं। विधायक प्यारो नहीं है, कोई बताने नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं सर, मैं तो ऐसे खड़े रहो, तुम ऐसे खड़े रहो, बस क्यों आके दिखा रहे हो? तुम कहाँ जाओगे? क्या दिखा रहा है? कौन आके दिखा रहा है? नहीं, पहले आप देखिए, पहले ये काम कमाल करके छोड़ देंगे ना। गाड़ी नहीं बढ़ेगी, गाड़ी यही खड़ी करो। गाड़ी नहीं बढ़ाओ, गाड़ी भाई याद था। ये कौन सा तरीका है आपका? भाई साहब मैं तो लोग भी नहीं, आप पीछे हटो, पीछे आ रहे हो विधायक के। पूरी बात विधायक प्यारो नहीं है, आप बताइए पूरी बात। कोई बताने नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं सर। तो एक और तस्वीर आपने देखी जहां पर विधायक और मंत्री दोनों एक ही गाड़ी में बैठे हैं। जो कार्यकर्ता हैं विधायक के साथ, वो उनके समर्थन में वहां पर झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस से झगड़ रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत बातचीत नहीं है, गर्मा गर्मी वाली बातचीत है। रुचि जी, जो एक और तस्वीर सामने आ रही है रुचि जी, जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, बातचीत अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि आराम से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अभी भी लग रहा है कि दोनों के बीच में बहसबाजी हो रही है, एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और जैसे बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि 4 साल से वो लोग कह रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं। विधायक प्यारो नहीं है। जी बिल्कुल, गोनिका जो विधायक हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी दिनों से ये शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जा रही थी। उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाया
लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि वो गांव में ले चले, कौन सा ऐसा गांव है जहां पानी नहीं पहुंचा वो खुद जाके देखेंगे। तो दोनों के बीच काफी गहमा गहमी हो रही है। अब आप बृजभूषण राजपूत का इतिहास देखेंगे तो इनके जो पिता हैं गंगाचरण राजपूत, वो पूर्व सांसद रहे हैं और पहले कांग्रेस में थे। पुरानी तस्वीर अब याद करेंगी तो 2004-03 के आसपास सोनिया गांधी ने जब पीएम पद लेने से इनकार कर दिया था तो ये कांग्रेस ऑफिस के सामने रिवॉल्वर लेके पेड़ पे चढ़ गए थे। तो इस तरह का इतिहास इनका है। तो अब विधायक जो शिकायत कर रहे हैं और जो मंत्री जो बात कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? विधायक जो कि बहुत सारे प्रधान लेकर मौके पे पहुंचे थे, तो ऐसा लगता है कि गांव में समस्या जरूर है जिसकी सुनवाई नहीं हुई है। अब इतने हंगामे के बाद विधायक को शायद उम्मीद बंधी होगी कि जो बात 4 साल से नहीं सुनी जा रही थी अब वो सुनी जाएगी और गांव में पानी पहुंचेगा और उनके जो वोटर हैं जो उनसे नाराज हैं कि वो पानी तक नहीं दिला पा रहे, वो नाराजगी शायद अब वो इतने हंगामे के बाद दूर करेंगे। लेकिन इस हंगामे का बीजेपी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री आपस में इस तरह से सड़क पे भिड़ जाए कि नौबत ये आ जाए कि दोनों को कलेक्ट्रेट जाना पड़े, वहां के दरवाजे बंद करने पड़े, ये काफी चिंता का विषय है। लेकिन विधायक का दर्द अपना समझ में आ रहा है कि वो बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन तब भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। गोनिका, तो पहले सड़क पर लड़ाई हुई, फिर गाड़ी में, उसके बाद कलेक्ट्रेट के अंदर, तो 3 जगह दोनों के बीच में बहसबाजी तो हुई है और ये तस्वीर सीधे सीधे दर्शकों के सामने आई है, जनता के सामने आई है कि किस तरीके से मंत्री और विधायक जी आमने सामने हो गए। और विधायक जी अपना मुद्दा, जनता का मुद्दा लेकर आए थे कि 40-50 गाँव में समस्या है, वहां पर सड़कें खुदी हुई है, वहां पर गाड़ी तक ले जाने के लिए ऐसी रोड्स खराब हैं। लेकिन उनका कहना था कि मंत्री जी से लगातार 4 साल से शिकायतें की जा रही हैं, विधानसभा में मुद्दा उठाया जा रहा है, वक्त नहीं दिया जा रहा है मिलने का, और यही वजह कि इस तरीके से अब उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि मंत्री जी के काफिले को रोक दिया और दोनों के बीच में बीच सड़क पर बहसबाजी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।